आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं धर्मश्री। आज के इस वीडियो में सच्चा मनुष्य दुखी क्यों रहता है और पापी मनुष्य सुखी क्यों रहता है। व्यास मुनि और एक कीड़े के संवाद का ही यह कथा है जो आज आप लोगों के समक्ष है। मुनि श्रेष्ठ व्यास मुनि समस्त कीड़े मकोड़े पक्षी सभी पशुओं की भाषा जानते थे और वह उन्हीं की भाषा में उनसे बात भी कर लिया करते थे। एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ श्री व्यास मुनि जी कहीं भ्रमण के लिए जा रहे थे। कीड़ा बहुत तेजी से दौड़ता हुआ दूर भागने लगा। मुनि श्रेष्ठ ने उस कीड़े को रोका और पूछा कि हे कीट, तुम तो वैसे ही इस अधम योनि में पड़े हुए हैं, फिर क्यों एकदम ऐसा भाग रहे हो, किस डर से भाग रहे हो। तो कीट बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं मृत्यु के डर से नहीं भाग रहा हूँ, लेकिन मैं जिस अधम योनि में है और यदि मैं मर जाऊं तो इसके बाद और जो अधम योनियां हैं, निष्कष्टक वाली योनियां हैं, उनमें मुझे जन्म लेना पड़ेगा और फिर न जाने मैं किस तरह से किस किस योनि में जन्म लेता रहूं और इसी तरह मैं इन जन्म मृत्यु के चक्र में रहूं। तब मुनि श्रेष्ठ व्यास मुनि बोले, हे कीट, तुम इस योनि से मत डरो और तुम जिस भी योनि में जाओगे मैं तुम्हारे उद्धार करता रहूंगा और तुम एक अच्छी योनि में जन्म लोगे और पुण्यात्मा बनोगे। तब वह कीट मृत्यु डर से डर के फिर वापस उसी मार्ग पर आ गया जहां पर एक बहुत भारी बैलगाड़ी आ रही थी और वह उस बैलगाड़ी से दबके मर गया। इसके बाद उस कीट का जन्म कौआ, सियाल, कभी सूकर, कभी मृग, कभी हंस, कभी बाघ, कभी हिंसक और पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेता रहा। परंतु व्यास मुनि वहां पर जाते और उसको उसके पिछले जन्म का ज्ञान कराकर उस योनि से शीघ्र ही मुक्त कराते रहे और फिर वह चांडाल, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय योनि में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण योनि में जन्म लिया। तब मुनि श्रेष्ठ व्यास मुनि ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अल्प आयु में ही उस बालक को चारों वेद पुराण आदि का ज्ञान दिया। फिर मुनि श्रेष्ठ ने उसे सम्राट नंदभद्र के पास उनकी शंका का समाधान हेतु भेजा। राजा नंदभद्र के प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यास मुनि ने उस बालक को भेजा। राजा नंदभद्र का प्रश्न था कि पापी मनुष्य अधिक सुखी क्यों रहते हैं। अच्छा, कि हे बालक, इस जन्म में देखा है कि जो जितना अधिक पाप करते हैं वह अधिक सुखी क्यों रहते हैं। तब वह बालक ने बताया कि पूर्व जन्म में तामस, लालच, लोभ के भाव से पिछले जन्म में जो दान दिया जाता है, पुण्य किया जाता है, उस दान के प्रभाव से, उस दान के फल से मनुष्य इस योनि में सुखी रहते हैं। परंतु परलोक में इस जन्म में पुण्य प्राप्त न होने से नरक का भागी बनना पड़ता है, क्योंकि तामस दान के कारण ही प्रभाव से इस जन्म में के फल से इस जन्म में सुखी हो जाते हैं और तामस भाव से दान किया जाता है, उसके कारण लोगों का अनुराग धर्म में नहीं होता है, इसलिए वे लोग पापी और सुखी पाए जाते हैं और धर्म में अनुराग न होने के कारण नरक में जाते हैं। यह इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो दान किया उसी दान फलस्वरूप इस जन्म में सुखी तो हो जाते हैं, परंतु तामसी स्वभाव व लालच, माया के वशीभूत, धर्म में रुचि नहीं होने, अनुराग नहीं होता है, अतः इस जन्म के फल भोगते हैं और तामसी दान से ही पापी दुष्ट होने पर भी सुखी पाए जाते हैं
और शास्त्रों में यही कहा है कि परलोक में इन्हें नरक लोक ही मिलता है। संसार में 4 प्रकार के मनुष्य हैं। उस बालक ने यह बतलाया राजा को। पहला है कि इस लोक में सुखी रहते हैं परंतु परलोक में दुखी रहते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य जो वह हैं जो परलोक में भी सुखी रहते हैं और इस लोक में भी सुखी रहते हैं। चौथे लोगों में वह हैं जो इस लोक में तो सुखी रहते हैं परंतु परलोक में दुखी रहते हैं। और चौथे प्रकार के वह हैं जो इस लोक में दुखी रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। पिछले जन्म के दान पुण्य धर्म लाभ से जो इस लोक में सुखी रहते हैं वे सभी उस सुख आनंद में रहते हैं और जीवन में नए पुण्य प्राप्त नहीं करते हैं, अतः उन्हें परलोक में सुख प्राप्त नहीं होता है। और पूर्व जन्म के प्रवाह नहीं होने से किंतु तपस्या से इस नए पुण्य में लोगों को इस जन्म में दुख नहीं मिल पाता है परंतु परलोक में सुखी रहते हैं, परलोक में सुख प्राप्त करते हैं। कुछ लोग जो पिछले जन्म के पुण्य दान से इस जन्म में सुख प्राप्त करते हैं और इस जन्म में पुण्य दान से परलोक में भी सुखी रहते हैं, ऐसे मनुष्य बहुत कम होते हैं। चौथे प्रकार का है जिनका पिछला जन्म भी कोई पुण्य नहीं रहा तो इस लोक में दुखी रहते हैं और इस जन्म में भी कोई पुण्य दान नहीं होने से परलोक में भी दुखी रहते हैं। साथियों, यही बालक मित्रा की संतान का पुत्र जो महर्षि मैत्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इन्हीं को महर्षि व्यास जी ने अपना ही सबसे श्रेष्ठ शिष्य बनाया था। साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक छोटा सा पुण्य लाभ आप भी कमाएं कि इस वीडियो को और भी शेयर करें जिसके कारण यह कथा और भी लोगों को पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री राम।